अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 27 नवंबर और 20 का ये लेसन है। चैप्टर 10 है थियरी ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसमें हम पढ़ेंगे। सेकंड लेक्चर है आपका इन वीडियो फॉर्म। इसमें सबसे पहले लॉ ऑफ डिमांड आ रहा है। इसको आप देखिए कि मैंने इसको लॉ ऑफ डिमांड तो आपको पता है, द लॉ ऑफ डिमांड इज़, ये इसकी डेफिनेशन है जो मैंने मार्क की हुई है, ठीक है। और ये यहाँ तक आके मार्क, यहाँ पर इसका आपने क्लोज करना है ब्रैकेट। ये आपको थोड़ा सा रिफ़्रेश करने के लिए मैं बता देती हूँ। क्वांटिटी डिमांडेड इज़ द फंक्शन ऑफ प्राइस, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, वाई इनकम, टी टेस्ट, ई एक्सपेक्टेशन ऑफ कंज्यूमर, एन सी नंबर ऑफ कंज्यूमर। अब शॉर्ट पीरियड में सारे जो हैं आप उन्हें कांस्टेंट फ़र्ज़ कर लेंगे और पी के साथ इसका सिर्फ रिलेशनशिप जब लेते हैं, क्वांटिटी डिमांडेड इज़ फंक्शन ऑफ पी, तो ये लॉ ऑफ डिमांड कहलाता है। अब इसमें आपने सिंप्लीफाई करने के लिए बाकी सब चीज़ों को कांस्टेंट किया होता है। अब ये देखिए कि एज देयर आर सर्टेन अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड एंड कंसिस्ट एंड इन्वर्स और नेगेटिव रिलेशनशिप होता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में। तो आपके पास एक सादा जो आपने एफएससी में भी देखी थी, Q इज़ इक्वल टू A माइनस BP, ये एक डिमांड फंक्शन आ जाता है। ये एफएससी में आपने डिराइव किया था। अब इसको देखिए, ये A और B इसमें पैरामीटर्स हैं और इसके साथ साइन नेगेटिव आ रहा है क्योंकि ये नेगेटिव स्लोप्ड होता है, इन्वर्स रिलेशनशिप होता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का। अब आप Q इज़ इक्वल टू 16 माइनस 2P, अगर हम किसी स्पेसिफिक, इधर 16 माइनस 2P हमारे पास आ जाता है, यानी हम पैरामीटर्स को नंबर दे देते हैं। A को भी हम नंबर दे देते हैं, B को भी दे देते हैं। A का हमने क्या रखा 16, ठीक है। B को हमने क्या दिया 2। अब हम उसमें प्राइस को चेंज करते जाएंगे 1 2 3 4 कॉलम के अकॉर्डिंग, और ये कैलकुलेशंस आ रही हैं। Q इज़ इक्वल 16 माइनस 2P, Q इज़ इक्वल टू 16 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज़ इक्वल टू 14, 16 माइनस 4 12, 10 8 6। अब ये सारी जो हैं, इनको अगर आप ग्राफ में लेके जाएंगे नेक्स्ट पेज पर, तो आप इन्हें बड़ी आसानी से ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है ना। और वो ग्राफ तो आपने बहुत ज़्यादा ये डिमांड कर्व का बनाया होगा। इसके ऊपर आप इस तरह लिखेंगे ये इक्वेशन कि इस पर से हमने इसे कैलकुलेट किया। आपको सिर्फ प्राइस गिवन थी, आपने क्वांटिटी डिमांडेड निकाली, प्राइस और पैरामीटर्स की वैल्यूज़ दी गई थी, और आपने क्वांटिटी डिमांडेड निकाल ली और एक ग्राफ ड्रॉ कर दिया। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे, जो कि मैं आपको साथ साथ कर रही हूँ। तो ये आप कहेंगे कि ये इस्टेब्लिश कर रहा है कि ये डी कर्व जो है ये बता रहा है कि नेगेटिव रिलेशनशिप है। ये आप इसको सादा अल्फाज में डिस्क्राइब कर दें, तो ये आपका लॉ ऑफ डिमांड होगा। ये ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकता है, लेकिन ये मैंने जहाँ तक इसके बारे में अंदाज़ा लगाया है, ये असल में इन्होंने आपको थोड़ी सी एडवांस टॉपिक्स पढ़ाने हैं, तो वो आपको ये रिफ़्रेश कर रहे हैं ताकि आपको याद आए कि हम पहले इसको पढ़ा हुआ है और ये क्या चीज़ थी, ताकि आप अगर भूल गए हों तो आपको रिमाइंडर हो जाए। अब एक्सेप्शंस या लिमिटेशंस जहाँ पर ये लॉ होल्ड नहीं करता, वो बहुत सारे 3 बड़े चीज़ें हैं जहाँ पर ये लॉ होल्ड ही नहीं करता। बैंड वैगन इफ़ेक्ट एक ये है, एक स्नॉब इफ़ेक्ट है, एक वेबलन इफ़ेक्ट है। बैंड वैगन इफ़ेक्ट वो होता है कि ऐसी चीज़ें लोग ख़रीदना चाहते हैं जो कंज्यूम दोज गुड्स टू फॉलो सच अ पैटर्न ऑफ लाइफ विच देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स आर फॉलोइंग, यानी कि उनको वो चीज़ चाहिए या नहीं चाहिए, वो अपनी जो जिस क्लास में वो रहते हैं उसके मुताबिक ही ख़र्चा करते हैं, ठीक है। और वो
स्टाइलिश होने के बारे में भी क्रेज़ी होते हैं कि हम स्टाइलिश हों। फिर स्नॉब इफ़ेक्ट होता है। स्नॉब इफ़ेक्ट, स्नॉब को कहते हैं कि कोई किसी चीज़ का आपने गुरूर रखा हुआ हो, किसी चीज़ पर आप फ़ख्र कर सकें, कि वो चाहते हैं कि वो जो चीज़ इस्तेमाल करें वो कोई ऑर्डिनरी आम लोग ना इस्तेमाल करें। वो अपने आप को ख़ास समझते हैं, यानी कि डिस्टिंग्विश पर्सन समझते हैं। तो वो जो ऑर्डिनरी पर्सन्स हैं उनके जैसी चीज़ें पहनना नहीं चाहते, तो वो अपना डिस्टिंक्टिव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रखते हैं। वो आप इससे ये देखिए कि बाज़ार में आप जाती हैं तो आप कपड़े ख़रीदती हैं, तो वहाँ पर आम फैक्ट्रियों के कपड़े भी होते हैं, और वो मेरा ख्याल है 1000, 1200, 1500 का एक लेडीज़ सूट मिल जाता है, जिस पे कोई ब्रांड नहीं होता, कोई नाम नहीं होता। फिर ब्रांड्स आ जाते हैं जिनमें आपके पास मशहूर व मारूफ खाड़ी आ जाते हैं, निशात आ जाती है, वर्दा आ जाती है, ये सब जितने भी हैं, लाइमलाइट आ जाते हैं। तो वो फिर जो उससे ज़्यादा इनकम वाले लोग होते हैं वो अपने आप को अपने से कमतर क्लास से डिस्टिंक्ट करने के लिए ब्रांड्स पहनना शुरू कर देते हैं। ब्रांड्स की ज्वेलरी, ब्रांड्स के जूते, ब्रांड्स के पर्स। फिर जो उससे भी ऊपर वाले होते हैं वो स्नॉब होते हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं, तो वो फिर क्या करते हैं कि वो डिज़ाइनर्स पहनते हैं। डिज़ाइनर का मतलब ये होता है कि वो डिज़ाइनर सिर्फ आप ही के लिए वो चीज़ बनाएगा। मेरे पास अगर बहुत ज़्यादा पैसे हैं, और जिस तरह लोग आप देखते हैं, बाद लोगों ने उनके पिक्चर्स आती हैं तो कहा जाता है कि इन्होंने जो पर्स पकड़ा हुआ है ये 5 लाख का है, ये जो जूते पहने हुए हैं ये 5 लाख के हैं, 6 लाख के हैं, घड़ी जो लगाई हुई है इतने लाख डॉलर की है। और ये सब चीज़ें वो डिज़ाइनर आपके लिए डिज़ाइन करते हैं, और वो फिर किसी और को वो डिज़ाइन नहीं देते, इसी चीज़ के वो पैसे लेते हैं। ठीक है, ये स्नॉब इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो लोगों में बैंड वैगन इफ़ेक्ट की वजह से खर्च करते हैं, तो वहाँ पर डिमांड लॉ फेल हो जाता है। स्नॉब इफ़ेक्ट जब आ जाता है कि आपने बस अपने आप को डिस्टिंक्ट करना है, कीमत आप जो मर्ज़ी ले लें। बैंड वैगन आपने अपने जो अज़ीज़ रिश्तेदार हैं उनके जैसे ही खर्चे वगैरह करने हैं हर महफ़िल में, हर जगह पर, तो आप नो मैटर के व्हाट इज़ द प्राइस,